डेमोक्रेसी के असली बॉस यानी वोटर्स ने अपना ऑर्डर दे दिया है। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक ईवीएम की बत्ती जली, आवाज आई और अब वोटिंग का टाइम ओवर हो चुका है। या यूं कहिए कि अब वक्त आने वाला है एग्जिट पोल का, एग्जिट पोल की पाठशाला का, यह बताने का कि एग्जिट पोल के रुझानों में किसकी सरकार बनती दिख रही है, किसकी नहीं। आज दिन भर जिस तरह से हंगामा, मारपीट, मर्डर, सबकी खबरें आई हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार का उपचुनाव इतनी अहमियत रख रहा है जितना शायद ही पहले कभी रहा हो। यूपी में योगी के लिए साख की लड़ाई, अखिलेश को साबित करना है कि बॉस लोकसभा में तुक्का नहीं लगा था हमारा। महाराष्ट्र में असली शिवसेना और असली एनसीपी कौन है, इसको साबित करने की लड़ाई है। झारखंड में आदिवासी वोटर क्या हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से नाराज था, एक्शन के साथ था, यह पता लगना है। ऊपर से बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं, इस नारे का भी लिटमस टेस्ट है ये चुनाव। और इसलिए आज का एग्जिट पोल भी बहुत धमाकेदार रहने वाला है। हमारे पास कुछ आंकड़े आ चुके हैं, कुछ अभी आ रहे हैं, फाइनल तैयार हो रहे हैं, और इसलिए आप भी तैयार हो जाइए कि उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में क्या होने जा रहा है इस बार, महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है, झारखंड में क्या होने जा रहा है, ये आज आपको बस अब से थोड़ी देर में बताना शुरू करेंगे। और सबसे पहले यूपी उपचुनाव का ही डेटा आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ रहे हैं। धनंजय गिरी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, संजय झा कांग्रेस समर्थक हमारे साथ हैं, फराज किदवई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, और अवधेश जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले आपको अभी तक का जो वोटिंग प्रतिशत रहा है वो जरा बता देता हूं, ताकि आपको भी अंदाजा लगे कि क्या स्थिति है, क्या तस्वीर है। महाराष्ट्र में 5 बजे तक 58% से ज्यादा वोट पड़ गए थे, और महाराष्ट्र में करीब 60% के आसपास आंकड़ा अगर 5 बजे तक था, तो मान के चलिए कि आंकड़ा 60% क्रॉस करेगा, इसकी पूरी उम्मीद है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे झारखंड के लिए, झारखंड का आंकड़ा भी बताइए। झारखंड में तो जबरदस्त दिन से ही खबर आ रही थी कि झारखंड में जबरदस्त वोटिंग चल रही है, और झारखंड में जो वोटिंग थी वो 1 बजे के करीब ही 40% 48% क्रॉस कर गई थी। तो झारखंड में माना जा रहा है कि 70% के पार आंकड़ा जा सकता है। महाराष्ट्र में हालांकि 2019 में 61.4% वोटिंग हुई थी, तो इस बार इसके पार जाने की पूरी उम्मीद है। झारखंड का आंकड़ा भी आपको थोड़ी देर में बता देंगे। फिलहाल जो पहला आंकड़ा हम आपके सामने रखेंगे वो 6.5 में होगा, एग्जिट पोल का आंकड़ा 6.5 में रखेंगे। लेकिन उससे पहले सट्टा बाजार क्या संकेत दे रहा है, आपको पहले वो बताता हूं। सट्टा बाजार भी कई बार मूड क्या है उस हिसाब से पैसा लोग लगाते हैं, उनका पैसा बड़ा अहमियत रखता है भाई, पैसे की अहमियत है, और इसलिए लोग सोच समझ के पैसा लगाते हैं। तो सट्टा बाजार क्या संकेत दे रहा है, यूपी उपचुनाव को लेकर सट्टा बाजार कह रहा है कि एनडीए को 5 सीटें आएंगी और समाजवादी पार्टी को 4, यानी 5-4 का आंकड़ा रहेगा। सट्टा बाजार, फलौदी सट्टा बाजार जो है, जिसके आंकड़े कई बार कहा जाता है कि ठीक बैठ जाते हैं, तो फलौदी सट्टा बाजार कह रहा है कि बीजेपी गठबंधन को यूपी उपचुनाव में 5 सीटें और समाजवादी पार्टी को 4 सीटें आने की उम्मीद है। इस पर सट्टा लगा हुआ है। उसी तरह से मुंबई के सट्टा बाजार ने महाराष्ट्र में महायुति को पूर्ण बहुमत दिया है, यानी वहां पर बीजेपी गठबंधन की सरकार बनेगी, यह सट्टा बाजार को लग रहा है। 150 से 155 सीट महायुति को, और महाविकास अघाड़ी को 130 से 135 सीट सट्टा बाजार दे रहा है। मुंबई के सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी महाराष्ट्र के चुनाव में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकती है। सट्टा बाजार दावा कर रहा है कि 90 से 95 सीटें बीजेपी को आएंगी और बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी, यानी सट्टा बाजार में सबसे ज्यादा पैसा बीजेपी के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने पर लगा हुआ है। शिवसेना, उसके 40 से 45 सीटें जीतने की उम्मीद है, और एनसीपी को 10 से 15। कांग्रेस जो है उसको 60 से 70 सीट का अंदाजा लगा रहा है सट्टा बाजार। शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को 30 से 35 सीट, और शरद पवार वाली एनसीपी को 35 से 40 सीट दे रहा है सट्टा बाजार, मुंबई का सट्टा बाजार। इसी तरह से अगर फलौदी सट्टा बाजार आपको बताऊं कि वो महाराष्ट्र के चुनाव के लिए क्या कह रहा है, ये देखिए मुंबई सट्टा बाजार, बीजेपी 90 to 95, शिवसेना जो है उसकी सीटें कम है यहां पर, और एनसीपी 10 से 15, वो आंकड़ा ठीक कर लीजिए। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी दिख रही है, लेकिन बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें ये मुंबई सट्टा बाजार कह रहा है। अब जरा फलौदी सट्टा बाजार महाराष्ट्र के लिए क्या कह रहा है आपको वो भी बताता हूं। वहां पर महायुति पर 45 पैसे लगे हैं,
महाविकास अघाड़ी पर 50 पैसा लगा है और हंग असेंबली पर 48 पैसा लगा है। यानी जिस पर जितना ज्यादा पैसा लगता है उसके जीतने के चांसेस और कम होते हैं। यानी महाविकास अघाड़ी जीतेगा, यह फलौदी सट्टा बाजार को लगता है कि इसके चांसेस सबसे कम हैं। उससे ज्यादा चांस तो सट्टा बाजार को लग रहा है कि हंग असेंबली हो जाए, किसी को बहुमत ना मिले और महायुति यानी बीजेपी गठबंधन जीत जाए चुनाव, इसके ऊपर 45 पैसा लगना, यानी कि बीजेपी पर सबसे ज्यादा भरोसा जता रहा सट्टा बाजार। फलौदी सट्टा बाजार का अनुमान है कि अगर महायुति बहुमत में आई तो इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी से होने की ज्यादा गुंजाइश है, जबकि अजीत पवार और शरद पवार दोनों ही पार्टी से कोई मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसा सट्टा बाजार को नहीं लग रहा। मुख्यमंत्री किस पार्टी को होगा आप उस पर देखिए। सट्टा बाजार कह रहा है कि बीजेपी पर 40 पैसा, यानी बीजेपी का कैंडिडेट मुख्यमंत्री बनेगा, इसकी उम्मीद सबसे ज्यादा। एनसीपी यानी अजीत पवार की पार्टी 60 पैसा, यानी उनका चांस ही नहीं है। यूबीटी उद्धव ठाकरे की पार्टी का कोई मुख्यमंत्री होगा 55 पैसा, उनका भी चांस नहीं है। शिवसेना यानी शिंदे गुट वो दूसरे नंबर पर है 45 पैसा, कांग्रेस 50 पैसा और एनसीपी शरद पवार 60 पैसा, यानी दोनों एनसीपी का कोई चांस नहीं है। यह सट्टा बाजार को लग रहा है, यह साफ साफ दिख रहा है। तो अभी एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा आने के पहले सट्टा बाजार क्या कह रहा है? सट्टा बाजार यूपी में बीजेपी की बढ़त दिखा रहा है, बीजेपी गठबंधन की, और महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की सरकार दिखा रहा है सट्टा बाजार। तो हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, धनंजय गिरी, संजय झा, फराज किदवई और अवधेश कुमार, सारे लोग बने हुए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। राकेश त्रिवेदी हमारे साथ मुंबई से हैं और विनोद लखनऊ से हैं। भाई राकेश और विनोद, आप लोगों ने सट्टा बाजार में पैसा तो नहीं लगाया है? और लगाया है तो किधर लगाया है? राकेश पहले आप बताइए। जी नहीं, देखिए पैसे देखिए सुशांत जी, मैंने पैसे तो नहीं लगाए, लेकिन सट्टा बाजार को काफी लंबे समय से हम कवर करते आए हैं। तो उन्होंने जो आंकड़े बताए हैं उसमें एक रीडिंग बिटवीन द लाइन जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है। जब वो ये बता गए कि महायुति को 150 से 155 सीटें मिलेंगी, जिसमें बीजेपी को 90 से 95 बता गए हैं और शिंदे शिवसेना को वो 35 से 40 बता गए और जो एनसीपी अजीत पवार को 10 से 15 बता गए। तो ऐसे में ये देखिए जो दोनों महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच का जो डिफरेंस है वो 15 से 20 सीटों का ही है। और ऐसे में अगर अजीत पवार फिर से अगर पलटी मार जाते हैं और फिर से अपने वो चाचा शरद पवार के पास जाते हैं तो वो गेम चेंजर बन सकते हैं यहाँ पर। तब वो चाहे वो किसी के साथ कोई भी सौदा कर सकते हैं, मोल भाव कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात ये होगी कि उन्हें अपने जो गठबंधन का धर्म है वो निभाना पड़ेगा और अपने मौजूदा जो दोस्त है उनके साथ दोस्ती कायम रखनी पड़ेगी। अगर उन्होंने नए दोस्त बना लिए तो फिर मामला बिगड़ सकता है बॉस। तो ये एक सट्टा बाजार के बीच में रीडिंग बिटवीन द लाइन दिख रही है। लेकिन सट्टा बाजार अपने तरीके से उनका जो आकलन है सीट बाय सीट, उन्होंने मुंबई की एक सीट के ऊपर अपना आकलन जो है जारी किया है और उनका ये कहना है कि मुंबई की 36 सीटों में से हमारे दर्शकों के लिए एक बात और बताइए, ये मुंबई सट्टा बाजार का जो प्रिडिक्शन था लोकसभा के रिजल्ट को लेकर महाराष्ट्र के, वो कितना ठीक बैठा था? देखिए लोकसभा के वक्त उन्होंने खास तौर से अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे इनके बारे में जो कुछ प्रेडिक्शन किया था वो बिल्कुल सटीक था। हालांकि उनका जो प्रेडिक्शन था बीजेपी को लेकर के वो थोड़ा सा उनका गलत हो गया। बीजेपी को थोड़ी ज्यादा सीटें उन्होंने प्रेडिक्ट की थी, लेकिन बीजेपी को लोकसभा में काफी कम सीटें मिली। कांग्रेस को उन्होंने तब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं माना था, वो उनकी एक वहां पर चूक हुई थी। तो आप ये कह सकते हैं तकरीबन 75%। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोकसभा चुनाव में पैसा गंवाने के बावजूद सट्टा बाजार अभी भी पैसा बीजेपी पे लगा रहा है। तो कुछ तो उनको दिखा होगा। अब वो पैसा फिर डूबेगा या बचेगा ये तो अभी 23 तारीख को पता चलेगा। अभी तो सब अभी सी जोश में रहेंगे कि अभी पैसा बनने वाला हिसाब है।